हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। एंड जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपसे एक फीडबैक मांगा था कि करंट अफेयर्स की क्लास सुबह 9 बजे मॉर्निंग में जो मैं लेके आया था वो आप लोगों को कैसी लगी है। उसमें मोस्टली 90% 95% फीडबैक यही आया था कि सर ये टाइम बहुत अच्छा है करंट अफेयर्स के लिए। इस टाइम पे हम नोट्स वगैरह अच्छे बना सकते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो इट इज़ गुड फॉर करंट अफेयर्स। तो अब हमारी करंट अफेयर्स की क्लास जो है वो सुबह 9 बजे ही चलेगी रेगुलर, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। ओके। एंड मैं आप सभी लोगों को एक सलाह देना चाहता हूँ। नवंबर स्टार्ट हो गया है एंड नवंबर स्टार्ट होते ही आपने देखा होगा कि मौसम में एक बड़ा ज़बरदस्त चेंज आया है ना। पंखे तो दूर की बात है, कंबल निकल गए हैं सबके। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना पूरी बाजू के अपने कपड़े पहनने स्टार्ट कर दो, ठंडे पानी से बचो। ठंडा क्या, नॉर्मल भी पानी मत पियो, वो भी ठंडा सा लग रहा है आजकल गले में। और निवाया या गुनगुना पानी पियो और इससे बचो, क्योंकि अगर आपको कोल्ड या फीवर हो जाता है ना तो आप 1 से 2 हफ्ते के लिए जकड़े जाते हो, वहां पे फिर पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती और ऊपर से दिमाग में जो है कोविड वाला डर आ जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप अपना ध्यान रखें, ठंडे पानी से बचे, बिल्कुल मत पियो, पूरे कपड़े पहनो और ध्यान रखो अपना। बहुत तगड़ा एकदम से स्विंग आया है ना, मेरे को हफ्ते से ज़्यादा हो गया, मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। ठीक है जी। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारी नवंबर की पहली क्लास होगी करंट अफेयर्स की और ये हो जाएगी आपकी 2 ऑफ नवंबर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है? इन विच रीजन इज चाइना बिल्डिंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर? और ये चीन जो है तैयार कर रहा है तिब्बत में। चीन तिब्बत में दुनिया का सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है। यह डाटा सेंटर चीन और कुछ अन्य दक्षिण एशियाई देशों जैसे नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान की डाटा भंडार जरूरतों को पूरा करेगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है। वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक पे, हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे कोई क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बन रहा है, तो एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एकमात्र हो गया, सबसे बड़ा हो गया, तो अच्छा क्वेश्चन बन जाता है अपने आप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारत ने किस राष्ट्र की सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदे? इंडिया हैज परचेज्ड 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम फ्रॉम विच कंट्रीज आर्म फोर्स? और ये हमने लिए संयुक्त राज्य यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स से। भारत ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के साथ लगे फ्रंट क्षेत्रों में तैनात अपने सैनिकों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम के 11,000 सेट खरीदे। फ्रेंड्स, अगर आपको पता हो, लद्दाख, लेह लद्दाख में नवंबर से लेके और आपकी फेब तक इतनी ज़्यादा भीषण ठंड होती है। दिसंबर और जनवरी में तो पूछो मत, वहाँ जम जाती हैं चीज़ें। ठीक है, तो वहाँ पे जो हमारे जवान तैनात हैं बॉर्डर पे, हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदे हैं, जिसमें कि ठंड जो है उनको कम लगेगी और एक अच्छा स्टेप है। अपना अगर कोई व्लॉग देख रहे हो आजकल, वैसे तो लद्दाख जाता ही नहीं है अब कोई भी व्लॉगर, लेकिन मैंने एक देखा था अभी, बाबा साइकिल करके कुछ एक व्लॉगर है, वो जो है अभी गए हुए हैं, वो साइकिल से गए हैं वहाँ पे, वो साइकिल से ही जाते हैं हर जगह, और उनकी हालत इतनी बुरी है वहाँ पे, इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं अभी से, नवंबर अक्टूबर के लास्ट की बातें हैं। तो आप सोच के देखो दिसंबर जनवरी में वहाँ पे कितनी ठंड होती होगी। तो एक बहुत अच्छा स्टेप जो है इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है फॉर आवर सोल्जर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 3। पुरुष वर्ग में 100 मीटर के विश्व चैंपियन क्रिश्चियन कोलमैन पर डोपिंग नियंत्रण से जुड़े 3 नियमों का उल्लंघन करने के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? इन द मेंस सेक्शन, हाउ मेनी इयर्स हैज द 100-मीटर वर्ल्ड चैंपियन क्रिश्चियन कोलमैन बीइंग बैंड फॉर वायलेटिंग 3 रूल्स रिलेटेड टू डोपिंग कंट्रोल? और ये किया गया उनको 2 साल के लिए सस्पेंड, मतलब कि 2 साल का जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। और ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है कि वर्ल्ड चैंपियन है, और इस वजह से अभी ये जो टोक्यो में 2022 में आपका ओलंपिक्स होने वाला है, ये वो भी नहीं खेल पाएंगे क्रिश्चियन कोलमैन। ठीक है, पुरुष वर्ग में 100 मीटर के विश्व चैंपियन क्रिश्चियन कोलमैन पर डोपिंग नियंत्रण से जुड़े 3 नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। ट्रैक एवं फील्ड की एथलेटिक्स यूनिट ने कहा है कि कोलमैन पर मई 2022 तक प्रतिबंध लगाया गया है और इसी कारण वह अगले साल टोक्यो ओलंपिक खेलों में भी भाग नहीं ले पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा झटका लगा है क्रिश्चियन
कोलमैन को कई बार क्या होता है, ये जानबूझकर नहीं करते हैं डोपिंग, ये कुछ ऐसे टैबलेट्स लेते हैं एनर्जी बढ़ाने के लिए, कुछ भी XYZ, उसमें वो डोपिंग के पदार्थ कुछ होते हैं, है ना, कुछ ऐसे उसमें मटेरियल होते हैं कि जो डोप आपका डोप टेस्ट पॉजिटिव कर देते हैं। तो कई बार ना चाहते हुए भी ये लोग डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव आ जाते हैं और इस तरीके के प्रतिबंध इन पर लग जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का 4th। केंद्र सरकार ने देश में अनलॉक 5 के तहत सितंबर में जारी किए गए दिशा निर्देश को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? हाउ लॉन्ग हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द गाइडलाइन इशू इन सेप्टेम्बर अंडर अनलॉक 5 इन द कंट्री? आपने देखा होगा इस बार जो है 31 अक्टूबर चला गया, लेकिन SOP नहीं आई है गृह मंत्रालय से, है ना, जो SOP हमेशा आती थी कि ये करना है वैसे करना है। तो अब ये जो गृह मंत्रालय ने जो सितंबर में अनलॉक 5 की आई थी, वो अब एक्सटेंड कर दिया आपकी 30 नवंबर तक कि वही चलेंगी, 30 नवंबर तक वही चलेंगी। ठीक है, कोरोना महामारी को देखते हुए गृह मंत्रालय की ओर से अनलॉक 5 की गाइडलाइंस जारी की गई है। गृह मंत्रालय ने कोरोना गाइडलाइंस के मद्देनजर 30 सितंबर को जो आदेश लागू किया था वह अब 30 नवंबर 2020 तक प्रभाव में रहेगा। मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि राज्य में या राज्य से वस्तुओं और लोगों के आवागमन पर किसी भी तरह का कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा। इन कार्यों के लिए किसी तरह की विशेष इजाजत या परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही 30 नवंबर 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा। ठीक, जितने भी कंटेनमेंट जोन्स हैं वो वहां पे जो लॉकडाउन है वो सख्ती से उसका पालन होगा। अदरवाइज पूरे इंडिया में जो आपने देखा होगा कि स्टेट टू स्टेट में भी आपको परमिट्स वगैरह बनाने पड़ रहे थे, स्पेशली उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, वो चीज जो है अब हटा दी है आपकी केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने। ठीक है जी, और ये जो है अब अपना हमारा जो सितंबर में आया था हमारा अनलॉक 5, ये कंटिन्यू कर दिया है 30 नवंबर 2020 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का 5। भारत ने किस सब्जी के बीज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? इंडिया हैज बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ विच वेजिटेबल सीड, और ये किया ऑनियन, प्याज के साथ जो प्याज के बीज हैं उन पे प्रतिबंध लगा दिया गया भारत सरकार की तरफ से। भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से प्याज के बीज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगले बुआई सीजन से पहले प्याज के बीजों की कमी को लेकर चिंताओं के बीच यह प्रतिबंध लगाया गया। मतलब कि इस साल जो है हमारे पास प्याज के जो बीज हैं वो कम पड़ रहे हैं एज कंपेरिजन टू अदर ईयर्स, जो पिछले साल है उनके मुकाबले इस साल कम है। तो जो निर्यात जो एक्सपोर्ट हम करते थे अपने ऑनियन सीड्स का, वो इस बार के लिए बैन कर दिया गया है, यानी कि उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है जी, इस साल के लिए 2020 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 6। किस राज्य के राज्यपाल ने एक विधेयक को मंजूरी दी है कि सरकारी स्कूल के छात्रों को चिकित्सा प्रवेश में 7.5% आरक्षण प्रदान करना चाहते हैं? Which state governor has approved a bill that seeks to provide 7.5 reservation for government school students in medical admission? जो मेडिकल में MBBS वगैरह में आपके एडमिशन होते हैं, तो तमिलनाडु के गवर्नर ने, यानी कि तमिलनाडु की जो सरकार है वहां के जो गवर्नर है, उन्होंने जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए अलग से 7.5% का रिजर्वेशन दिया है। ठीक है, तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने एक राज्य विधेयक पर अपनी सहमति दी है जो सरकारी स्कूल छात्रों को चिकित्सा प्रवेश में 7.5% आरक्षण प्रदान करता है या करना चाहता है। ठीक है जी, ये याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक अलग ही है जो पहली बार हो रहा है पूरे देश में कि जितने बच्चे जो सरकारी, मतलब एक तरह से पेरेंट्स को भी मोटिवेट किया जा रहा है कि आप अपने बच्चों को अब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाओ, अलग से रिजर्वेशन दी जा रही है 7.5% फॉर मेडिकल एडमिशन। क्वेश्चन नंबर 7 आज का, ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे ने क्या पहल की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, व्हाट इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन रेलवे टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ वुमेन पैसेंजर्स इन ट्रेन? और ये एक मेरी सहेली जो है लॉन्च किया गया है, इसका आंसर मेरी सहेली है। भारतीय रेलवे ने मेरी सहेली पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों में ट्रेन से यात्रा करने वाली महिला यात्रियों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना होगा। स्टार क्वेश्चन है, ध्यान रखना, मेरी सहेली के नाम से इन्होंने जो एक पहल शुरू की है। किसने? भारतीय रेलवे ने, यानी कि इंडियन रेलवेज ने। ओके, चलिए आज का लेते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8।
किस राज्य ने कोविड उपचार क्लिनिक स्थापित करने का निर्णय लिया है? विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू सेट अप पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट क्लिनिक्स? अब क्लिनिक्स पे भी बात आ गई है, ठीक है। और ये आपका किया है केरला ने, ठीक है जी, केरला ने डिसाइड किया है। केरला राज्य स्वास्थ्य विभाग ने राज्य भर में कोविड उपचार क्लिनिक स्थापित करने का निर्णय लिया है। बरामद कोविड के लगभग 10% रोगियों ने राज्य में गंभीर स्वास्थ्य मुद्दों की सूचना दी है, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना है आपको कि इस तरीके से कोविड उपचार क्लिनिक जो है केरला में खोले जा रहे हैं। क्लिनिक पे ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है, क्लिनिक फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड। अभी तक हॉस्पिटल्स वगैरह में चल रहे थे, तो क्लिनिक भी इस तरीके से केरला में स्टार्ट किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत ने 29 अक्टूबर 2020 को 8वें संयुक्त आयोग की बैठक किस राष्ट्र के साथ आयोजित की? इंडिया हैड द 8th जॉइंट कमीशन मीटिंग विद विच नेशन ऑन अक्टूबर 29, 2020। और स्टार क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। और ये इंडिया ने किया मैक्सिको के साथ, ठीक, याद रखना है। भारत और मैक्सिको ने अपनी 8वीं संयुक्त आयोग की बैठक 29 अक्टूबर 2020 को आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और मैक्सिको के विदेश मंत्री अब्राल्ट ने की है। बैठक के दौरान दोनों देशों ने कृषि, व्यापार, निवेश, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित कई अन्य क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा भी की है, ठीक है जी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10, 29 अक्टूबर 2020 को निम्नलिखित में से किस देश में भीषण आतंकवादी हमला हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप न्यूज़पेपर देख रहे हैं, जो मैं हमेशा आपको कहता हूं, और न्यूज़ वगैरह पे फोकस है, तो आपको पता होगा कि ये कहां हुआ है। टेरर अटैक टुक प्लेस इन विच अमंग द फॉलोइंग नेशन ऑन 29 अक्टूबर 2020। और ये फ्रांस में हुआ है, ठीक है ना। देख ही रहे होंगे आप सब क्या चल रहा है। तो भैया एक आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें 2 महिलाएं और एक व्यक्ति की भीषण हत्या हो गई है, ठीक है। चाकू मारकर एक युवक ने चाकू से लैस होकर पूजा करने वालों पर हमला किया और फ्रांसीसी चर्च 3 लोगों को मार डाला और 2 को घायल कर दिया। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा ये तो क्या चीज़ चलती रहती है, ठीक है। खैर छोड़िए, जितना हम कर सकते हैं इस चीज़ में, अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपने आप को ही बदलना है हमें। ये मुद्दा बहुत बड़ा है, मैं इस पर यहाँ कमेंट नहीं करना चाहता, मन तो बहुत करता है, लेकिन छोड़िए, चलिए ये ध्यान रखना है, ठीक है। फ्रांस में अभी आतंकवादी हमला हुआ है। एंड फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आज की करंट अफेयर्स थी हमारी। एंड कई बच्चे अभी भी शायद कंफ्यूज रहते हैं कि हमारी क्लासेस सिर्फ मंडे टू फ्राइडे चलती हैं, है ना। और मंडे टू फ्राइडे का जो टाइम टेबल रहता है वो रहता है सुबह 9 बजे का, उसके बाद 12 बजे दोपहर को, फिर 3 बजे, फिर 6 बजे और रात को लास्ट 9 बजे। 5 क्लासें चल रही हैं। जब मैथ्स की इसमें प्लस हो जाएगी तो ये 6 क्लासें हो जाएंगी। इसमें जो करंट अफेयर्स की क्लास है ऑटोमेटिक रात को 11 बजे चली जाएगी, अगर 6 क्लासें मैथ्स की क्लास जब भी स्टार्ट होती है। जल्दी कोशिश करेंगे भाई, तब तक कहीं और से कर लो। मेरे से भी जितना हो पा रहा कर रहा हूँ। कई बार मन करता खुद पढ़ाने लग जाऊँ, लेकिन खुद पढ़ाऊंगा तो भैया ना तो ये करंट अफेयर्स बनेगी डेली की, फिर ईवीएस रीजनिंग भी लेता हूँ मैं साथ साथ में, तो बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाएगा शेड्यूल, है ना। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब 12 बजे आपकी क्लास है वो लीजिए, फिर 3 बजे है, शाम को 6 बजे, रात को 9 बजे फिर मैं मिलता हूँ आज आपसे रीजनिंग की क्लास लेके। आज पार्ट 4 लेके आएंगे हम टीजीटी रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, ठीक है जी। चलिए बाय एवरीवन, टेक केयर।